बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी नमाज है जो कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम की आग से बचाती है और माँ बाप की बख्शिश करवाती है, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आने देती, क़ज़ाए नमाजें माफ़ हो जाती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ा करो। मोहतरम नाज़रीन, दिन भर की मुसरफियात, दुनियावी उलझने और बेशुमार फ़िक्री परेशानियों के बाद जब असर का वक्त आता है तो गोया अल्लाह ताला अपने बंदों को एक बार फिर अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। असर की नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ इबादत नहीं, बल्कि ये ईमान की ताज़गी, रूह की पाकीज़गी और दिल के सुकून का अजीम ज़रिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असर के वक्त की कसम खाकर उसकी अज़मत को बयान फरमाया, वल असरी इन्ना ले इंसान लाफिल खुसर, यानी ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। इस आयता मुबारका से मालूम होता है कि असर का वक्त इंसान को अपनी ज़िंदगी, अमाल और आखिरत के बारे में गौर व फ़िक्र की दावत देता है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उस अमल की तालीम दी जो इंसान को दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता करे। असर की नमाज के बाद कुरान पाक की तलावत, ज़िक्र इलाही और दुरूद पाक पढ़ने वाले के दिलों को नूर से भर देता है। इसलिए अहले ईमान हमेशा इस मुबारक वक्त को गफलत में ज़ाया करने के बजाय इबादत, दुआ और तलावत में गुजारते हैं। जब बंदा असर की नमाज अदा करके अल्लाह के कलाम की तरफ मुतवज्जो होता है तो उसके दिल पर सुकून और रहमत की बारिश होने लगती है। यह वीडियो इसी नूरानी पैगाम को आम करने की एक छोटी सी कोशिश है। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे ईमान अफरोज़ मौज़ूआत सुनने को मिलेंगे जो दिलों को नरम करें, रूह को बेदार करें और इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाएं। हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो में सिर्फ मालूमात ही नहीं बल्कि ऐसे रूहानी पैगाम भी शामिल हो जो इंसान की ज़िंदगी बदलने का सबब बन जाएं। असर की बाबरकत वक्त में पढ़ी जाने वाली सूरतों की फजीलत, इनके रूहानी असरात और इनसे हासिल होने वाली बरकतों को नहायत आसान और मौसर अंदाज में बयान किया जाए ताकि हर मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सके। कुरान मजीद सरापा हदायत है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। जब बंदा असर की नमाज के बाद कुरान की किसी सूरत की तिलावत करता है तो उसके दिल की बेचैनी ख़त्म होने लगती है, रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है और ज़िंदगी में आसानियाँ आने लगती हैं। यही वजह है कि बुज़ुर्गान दीन हमेशा नमाज के बाद कुरान से तल्लुक़ मजबूत रखने की तलकीन करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि कुरान से जुड़ना दुनिया की सबसे बड़ी शहादत है। आज के दौर में जबकि दिलों में बेसुकूनी, घरों में परेशानी और ज़िंदगी में बेबरकती बढ़ती जा रही है, ऐसे वक्त में कुरान पाक ही वो अजीम नियामत है जो इंसान के अंधेरों को रोशनी में बदल सकती है। ये चैनल आपको सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि कुरान के पैगाम से जोड़ने की कोशिश करेगा। हम ऐसी रूहानी और ईमान अफरोज़ बातें पेश करेंगे जो आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाएंगे। असर के वक्त की इबादत की फजीलत, इस वक्त मांगी जाने वाली दुआओं की कबूलियत और कुरान की सूरतों के रूहानी फ़वाइद को हदीस और अक़वाल सालिहीन की रोशनी में बयान किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हिफाजत करने वाले के लिए अजीम बशारतें बयान फरमाईं। एक हदीस में आता है, जिस शख्स ने ठंडे वक्तों की वो नमाजें यानी फजर और असर अदा की, वो जन्नत में दाखिल होगा। उस वक्त से असर की नमाज की अहमियत वाज़ा होती है। जो शख्स असर की नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसके ईमान और ईमाल में बरकत फरमाता है। असर के बाद कुरान की तिलावत इंसान के दिल को नरम करती है। जब बंदा अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और रहमत इलाही उस पर नाज़िल होने लगती है। बाज़ लोग दुनिया की मुश्किलात से परेशान होकर सुकून तलाश करते हैं,
मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि असल सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा कंजुल ईमान, यानी सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। इस चैनल का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना है। यहाँ आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनमें नमाज की फजीलत, कुरान मजीद की बरकतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ईमान अफरोज़ वाक़यात और बुज़ुर्गान दीन की नसीहतें शामिल होंगी। हर वीडियो में कोशिश की जाएगी कि सुनने वाला चंद लम्हों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए नेकी की तरफ राग़िब हो जाए। असर की नमाज के बाद सूरत पढ़ने की आदत इंसान की रूहानी ज़िंदगी को बदल सकती है। जब कोई शख्स रोज़ाना पाबंदी के साथ अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है तो उसके अखलाक बेहतर होने लगते हैं, गुस्सा कम हो जाता है, दिल नरम हो जाता है और ज़िंदगी में सुकून पैदा होने लगता है। यही कुरान का मौजज़ा है कि ये मुर्दा दिलों को भी ज़िंदा कर देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात दिन अपनी उम्मत की भलाई की फ़िक्र में फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक उन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इसलिए जो मुसलमान कुरान और सुन्नत से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। हम चाहते हैं कि हर घर कुरान की रोशनी से जगमगाए और हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। असर के वक्त दुआ भी कबूल होती है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन असर के बाद का वक्त ख़ास तौर पर कबूलियत दुआ का वक्त होता है। इसलिए इस वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क़ की बरकत, औलाद की भलाई और आखिरत की कामयाबी मांगनी चाहिए। जब बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ी से झुकता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इंसानियत के लिए हदायत बनाया है। ये सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब इंसान कुरान से दूर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है और जब वो कुरान की तरफ लौटता है तो उसके हालात बदलने लगते हैं। इसीलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कुरान को सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि इस पर अमल भी करते थे। हमारा मकसद ये है कि लोग नमाज के पाबंद बने, कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने रब से मजबूत तल्लुक़ कायम करें, क्योंकि असल कामयाबी माल और दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। दुनिया की हर नेमत ख़त्म हो जाएगी मगर नेक अमाल हमेशा बाकी रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि कुरान ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देता है। असर के बाद की तिलावत इंसान के दिन भर के गुनाहों को धोने और दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया बन सकती है। जो ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान हैं, अगर आप बेसुकूनी, खौफ, परेशानी या नाउमीदी का शिकार हैं तो अल्लाह के कलाम की तरफ आ जाएं। कुरान में हर बीमारी की शिफा और हर गम का इलाज मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी बस कुरान में से जितना आसान हो पढ़ लिया करो। असर के बाद तिलावत की एक और बड़ी बरकत यह है कि इंसान का दिल दुनिया की गफलत से निकल कर आखिरत की फ़िक्र की तरफ माइल होने लगता है। जब बंदा अल्लाह की आयत सुनता है तो उसे हकीकत याद आती है कि ये दुआ आर्जी है और असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। यही सोच इंसान को नेकियों की तरफ ले जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका यही था कि आप हर हाल में अल्लाह का जिक्र फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी जिक्र, दुआ और कुरान से तल्लुक़ मजबूत रखने की तलकीन फरमाई। जो शख्स अपने दिन का एहतमाम ज़िक्र इलाही पर करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून और उसकी ज़िंदगी को बरकत अता फरमाता है। हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो सुनने वाले के ईमान को ताज़ा करें और उसके दिल में इबादत का शौक़ पैदा करें। अगर एक शख्स भी इस चैनल की वजह से नमाज का पाबंद बन गया या कुरान से जुड़ गया तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आज इंसान दुनिया के पीछे भागते भागते थक चुका है मगर उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में है। जब इंसान असर की नमाज अदा करके अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है तो उसकी रूह को हकीकी आराम मिलता है। इसीलिए अल्लाह वाले हमेशा कुरान को अपना साथी बनाते थे। हज़रत इब्न
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سے محبت ہو وہ قرآن سے محبت کرے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب بندہ محبت سے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ یہ چینل آپ کو نیکی کی دعوت دے گا، امید کا پیغام دے گا اور قرآن سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا خوبصورت انداز سکھائے گا۔ یہاں ہر ویڈیو کا مقصد صرف ویوز حاصل کرنا نہیں بلکہ دلوں کو اللہ کے قریب کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چینل کو دیکھ کر اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن پڑھنے کی عادت اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات نافذ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کے چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دل نرم اور اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دلوں کو اللہ والوں میں شمار فرمایا۔ محترم ناظرین، عصر کے وقت کی عبادت انسان کو غفلت سے بچاتی ہے۔ دن بھر کی تھکن اور مصروفیات کے باوجود جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی لیے مومن کی زندگی کا اصل حسن نماز اور قرآن سے تعلق میں ہے۔ ہم آپ تک محبت، اخلاص اور ایمان کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، دل میں اطمینان ہو اور آخرت سنور جائے تو قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے۔ عصر کی نماز کے بعد چند لمحہ اللہ کے کلام کے لیے نکال لیجیے، یقین جانیے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نماز کی محبت، قرآن کی لذت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی سے بھر دے، آمین۔ نماز کو رب کائنات نے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے۔ نماز تاکید، عبادت اور بہترین اطاعت ہے۔ یہ قرب الہی کو پانے کا آسان ترین ذریعہ اور بندے اور رب کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننے ماننے کے ساتھ ہی ادائیگی نماز پر مسلمان پر لازم قرار پاتی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کی قیامت کے روز سب سے پہلے پرکھ ہوگی۔ اگر نماز درست قرار پائی تو باقی کے اعمال نسبتاً درست ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ نماز فحش و منکرات کے روکنے کا سبب ہے۔ اس کی اہمیت جاننی ہو تو دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی الصلاۃ تھی۔ نماز کا دھیان رکھنا اور اس کی ادائیگی مومن کی کامیابی کا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنے والے اور شوق و خشوع سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والوں کو قرآن و حدیث میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں، جن میں سے سری واضح 30 خوشخبریاں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ افضل ترین عمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا والدین سے نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی جب بھی حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ حالت مناجات میں ہوتا ہے، یعنی عبد المبدور سے اثاثہ نماز راز و نیاز کی حالت میں ہوتا ہے، جو کہ قربت کا اعلیٰ مقام ہے۔ دین کے ستون کو قائم کرنے کا ذریعہ۔ حضرت معاذ بن جبل رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اسلام کی راس العلم اور اس کے ستون اور چوٹی کی عمل کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح امر پورا دین سلام ہے، نماز دین کا ستون ہے اور چوٹی اس کا عمل جہاد ہے، یعنی اس طرح امارت کا ستون کے بغیر قائم رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح دین کا قیام
نماز کے بغیر ممکن نہیں، اور جو اس ستون کو مضبوط کرتا رہتا ہے وہ دین کی رحمت کو پاتا چلا جاتا ہے۔ دنیاوی اور آخری نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات نور، نماز نور ہے، یعنی نماز ظلمت اور شک و شبہ کو نور اور یقین اور سکون قلبی میں بدل دیتا ہے۔ منافقت کو ختم کرنے کا اسباب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر باری ترین نماز فجر اور عشاء کی ہوتی ہے۔ اگر وہ جان لیں کہ ان کی ادائیگی میں کیا فضل و انعام ہے تو وہ ان کی ادائیگی کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے رینگ کر ہی آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ جو تمام نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، جن میں یہ دو مذکورہ نمازیں بھی شامل ہیں، وہ منافقت سے بری قرار پاتا ہے۔ یہ بہت خوشخبری ہے جہنم کی آگ سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جو طلوع آفتاب فجر سے پہلے اور غروب آفتاب عصر سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے۔ مسلم۔ نارے جہنم سے ایمان کی بشارت پائے اور عمل کیجیے، فحشین منکرات سے بچاؤ کا ذریعہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز یہ صلاحیت پروان چڑھاتی ہے کہ زندگی کی بدعمالیوں سے پاک ہونے کا سامان ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشکلات میں مددگار اور سہارا حکم خداوندی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ مدد لو، صبر لو اور نماز سے کارزار حیات کی مشکلات میں وہ عمل سہولیت و آسانی کا اسباب بنتی ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ نماز معاملات حیات میں دونوں کی خاص اہمیت ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت، بلندی درجات کی یہ نوعیت اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے۔ نماز باجماعت انفرادی نماز سے کئی درجے افضل ہے۔ اللہ کی حفاظت میں ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے افراد اللہ عز و جل کی حفاظت کو پا لیتے ہیں، اگر زندہ ہوں تو ایسا رزق پاتے ہیں جو کفالت والا ہوتا ہے، اور اگر مر جائیں تو جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، جو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جائے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے، فرشتوں کی دعائے مغفرت کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی اپنی نماز کی جگہ وضو کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما، گناہوں کی بخشش۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ کہہ رہے تھے، جو کوئی نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے پھر باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بشارت در بشارت اللہ کی کرم نوازی کی علامت ہے جو وہ نمازیوں کو دے رہا ہے۔ گناہوں کے اثرات کو زائل کرنا۔ روی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دیکھو اگر کسی کے گھر میں سامنے ایک نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہاتا ہو تو کیا جسم پہ کوئی میل کچال باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی ادائیگی کی مثال ہے کہ جو ان کی ادائیگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ جنت میں اللہ کی ضیافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے صبح شام کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی پر نماز فجر اور نماز عصر کے وقت خصوصی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اب تمہارے ساتھ رات بسر کی ہوتی ہے جب واپس آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ ان سے بہتر خود جانتا ہے، اگر تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑا، اور جب ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یکسوئی اور خشوع سے نماز ادا کرنے والے کی مغفرت۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मुसलमान पर फ़र्ज़ नमाज की अदायगी का वक्त आए और उसके लिए अच्छी तरह वज़ू करे और पूरे खुशू वज़ू के साथ अच्छी तरह क़याम व रुकू व सुजूद लाए तो ऐसी नमाज उसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, सिवाय कबीरा गुनाहों के, और मग़फ़िरत का यह सिलसिला सारी ज़िंदगी जारी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें बशारत हो, तुम्हारे रब ने आसमानों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोला, वो यानी अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने तुम पर फ़ख्र फरमाता हुआ कह रहा है, देखो मेरे बंदों की तरफ जिन्होंने एक फ़र्ज़ अदा किया और दूसरे फ़र्ज़ नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं। पुल सरात से बासलामत गुज़र कर जन्नत की बशारत। अबू वर्दा रज़ी अल्लाह से रवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप कह रहे थे, मस्जिद हर मुंतकी परहेज़गार का घर है, जिसने मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया उसे अल्लाह ताला रहमत और राहत की ज़मानत देता है, और इस बात की ज़मानत देता है कि ऐसा शख्स पुलसरात से बासलामत गुज़र कर अल्लाह की रज़ा के ठिकाने जन्नत में बासानी चला जाएगा। वो अजीम बशारतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के उन अफराद के लिए अता की हैं जो रब की बंदगी को ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं और सुबह शाम फ़राइज़ व सनून का एहतमाम करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानब। सबसे पहले आपने नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने के बाद आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला के दो मुबारक नामों या वहाब या रज़ाक की पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है। फिर आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है और आखिर में फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि असर की नमाज की पाबंदी करें। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, रिज़्क़ में बरकत और दिल में इत्मीनान और आखिरत में कामयाबी नसीब हो तो अल्लाह के कलाम से मज़बूत तल्लुक़ कायम कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक की बरकतों से माला माल फरमाए, नमाज़ों की हिफाजत की तौफ़ीक दे और अल्लाह अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।